नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आईटी स्टॉक्स, इन स्टॉक्स में तेजी कब लौटेगी, और प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन स्टॉक्स के नाम मत लेना जिनमें तेजी चल रही है। देखिए, आईटी एज अ सेक्टर डाउन है बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूरा है। मैं आपके साथ कुछ नाम भी शेयर कर सकता हूं। सोनाटा सॉफ्टवेयर, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, ई क्लर्क सर्विसेज, ये स्टॉक है जो अपने हाइज दिखा रहे हैं कंटिन्यू। साइंट, ये मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मामला ही नीचे पड़ा है। तो वो छोड़ते हैं, जो मोस्ट फेवरेबल स्टॉक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा। आईटी इज ऑल अबाउट दीज कंपनीज। आईटी के मामले में अगर कोई बात करता है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम टीसीएस और इन्फोसिस का आता है, जो कि दोनों नीचे पड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये एक और चीज बताना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पूरी की पूरी वीडियो इन्वेस्टर्स रिलेटेड वीडियो है। ट्रेडर्स के लिए कोई बात नहीं होने वाली है। मैं ट्रेडर्स के लिए ये भी लेवल्स तक भी शेयर नहीं करूंगा, इन्वेस्टर्स के लिए ही बात कर रहा हूं। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम कहां पे थे, मैं टॉपिक ही भूल गया। समझते हैं कि आईटी कब चलेगा, और अगर मेरा निवेश है आईटी में तो मुझे क्या अपना पैसा शिफ्ट कर देना चाहिए, थोड़े समय बाद वापस लगाना चाहिए, या फिर मुझे बने रहना चाहिए। और एज एन बिगिनर मैं इन्वेस्ट करने आया हूं, बिगिनर हूं या पहले से काम कर रहा हूं, तो क्या मुझे आईटी को अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, और अगर हां तो कितना प्रतिशत, क्योंकि इस समय बाजार में दूर दूर तक आईटी के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। यही सारी चीजें कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि मैं अपनी पोर्टफोलियो बना रहा हूं और या फिर मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, मैं कुछ नए स्टॉक्स लेना चाहता हूं, तो क्या आईटी को उस पोर्टफोलियो में ऐड करूं, ये सही समय है, और अगर हां तो कितना। तो आप डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होनी चाहिए। डाइवर्सिफाइड का मतलब ही ये है कि आपके पास हर एक सेक्टर से शेयर होने चाहिए। देखिए, बाजार पूरा का पूरा सरप्राइज और शॉक देने के लिए जाना जाता है। बाजार में हम प्रिडिक्शन तो करते हैं बट हमारे अनुसार चीजें होती नहीं है। बाजार हमें बीच बीच में सरप्राइज देता रहता है, बीच बीच में शॉक भी देता रहता है, यानी कि झटके। तो हमारी पोर्टफोलियो वेल मैनेज्ड होनी चाहिए, जो कि कहलाती है एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अब वेल डाइवर्सिफाइड करने के लिए आपको हर एक सेक्टर से स्टॉक लेने होते हैं। हाँ, आप किसी सेक्टर पे, पर्टिकुलर सेक्टर पे बुलिश हो तो आप उसका वेटेज थोड़ा ज्यादा दे सकते हो। आईटी की बात करें तो अभी शॉर्ट टर्म में मुझे कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं दिखती है, बट मैंने जैसे कि कहा कि मार्केट पूरा का पूरा शॉक और सरप्राइज के लिए जाना जाता है। तो लगातार एक हफ्ते आईटी चल गया तो फिर लोगों का व्यू बहुत तेजी से आता है आईटी की तरफ। आईटी, मेटल्स, इनमें क्या है कि बहुत तेजी से फोकस जाता है लोगों का। 2 दिन इन्फोसिस 3-3% चला दो, देखो तीसरे दिन पब्लिक दबा के खरीदने के लिए बैठी होगी इन्फोसिस। मेरे जैसे वीडियो मेकर्स, यूट्यूबर्स न जाने कितनी तो इन्फोसिस पे वीडियो बना देंगे और न जाने क्या क्या बोल देंगे, लेकिन गिरते समय में वही यूट्यूबर्स स्टॉक को डाउनग्रेड कर देते हैं, स्टॉक की पिटाई करवा देते हैं और उल्टा उल्टा बोलते हैं। अपना फंडा सिंपल क्लियर रहता है कि अगर कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, एक बार बाय दिया है तो डटे रहूंगा, अगर खराब है तो खराब ही कहूंगा। मैं तो सिंपल सी सुजलॉन देख लो आप, 12 रुपए पे आपको बेचने को बोला था, 14 हो गया। आज भी स्टांस सेम है कि बेकार है शेयर, कुछ नहीं दिखता मुझे। इन्फोसिस 1450 पे बाय बोला था, आज 1200 1250 है, अभी भी टिके हुए हैं। आप कहोगे भैया ये तो शेयर ही गिर रहे हैं, आप बिना बात के बाय करा रहे हो। तो पोर्टफोलियो अगर 10 शेयर्स की है, 3 नहीं चल रहे हैं, 7 तो चल रहे हैं, 25-25, 30-30% आपको पिछले कुछ स्टॉक्स रिटर्न दे रहे हैं, तो वो छोड़ते हैं। अब मैं आईटी पे आता हूं। पहले तो ये क्लियर हो गया कि हमें पोर्टफोलियो बनानी है तो आईटी रखना होगा। वेटेज पे आते हैं। वेटेज थोड़ा कम ही रखना है। मैं नॉर्मली कहता हूं कि आपकी पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स होने चाहिए, 5% पर शेयर का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब किसी पे थोड़ा मेरा ज्यादा भरोसा है तो मैं 7% कर दूंगा, या फिर किसी को मैं एवरेज कर रहा हूं तो मैं 7-8% तक ले आऊंगा उसकी एवरेजिंग, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करूंगा मैं। ठीक है, अभी मैं आईटी के लिए बोलूंगा आप 3-4% का ही वेटेज दो और डिप में ऐड कर करके इनको 6-7% तक लाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्फोसिस अभी खरीद रहा हूं तो मैं इतनी कैपेसिटी और रखूंगा कि नीचे 10% और गिरेगा तो मैं 5% पे एक इंस्टॉलमेंट डाल सकूं और 5% पे और डाल सकूं, और अभी जो मेरी पोर्टफोलियो में 3%, 5%, 4% का हिस्सा है वो 6-7% तक ला सकूं। तो ये मेरा व्यू रहेगा।
और इसी तरीके से आपको ऐड करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में क्यों पॉजिटिव नहीं है? पूरा का पूरा ग्लोबल ड्रिवन है और ग्लोबली अभी ऐसी कोई अच्छे संकेत नहीं आए हैं। भारतीय इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए अभी भारत से जुड़ी हुई जो शेयर्स हैं उन पे फोकस है सबका, चाहे वो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो हमारी तरह रिटेल कैटेगरी में, वो भी बहुत स्मार्ट हो गई है, वो भी सब कुछ देखते हुए समझते हुए कर रही है काम। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको पता है कि ग्रोथ आ रही है तो वो ऑटो से आएगी, ग्रोथ आएगी तो अभी वो कहीं ना कहीं बैंकिंग से आ रही है और एनबीएफसी से आ रही है। आगे चलकर दिवाली या फिर दिसंबर तक आपके लिए रेट कट होंगे तो वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, तो वो इंडस्ट्रियल, ऑटो, बैंकिंग एंड थर्ड रियलिटी, होम लोन बहुत बिकता है फिर भाई, होम घर बहुत बिकेंगे तो वो इनमें फोकस जाएगा। तो रियलिटी के लिए भी कुछ आईटी के लिए भी कुछ खास नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म मत देखो, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज से ये पैसा बना के देते आए हैं, आगे भी देंगे। बैंकिंग जो चल रही है वो भी प्रोसेस इन्हीं का है, आईटी सॉफ्टवेयर का है। रियलिटी में अगर आज की डेट में बंदा डायरेक्ट डीलर के पास नहीं जाता है, पहले वो मोबाइल पे ही सर्च कर लेता है, तो उसके पास हजारों साइट्स हैं, तो वो सब भी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही रन हो रही है। तो मेरे को लगता है आईटी तो चलना ही चलना है, फ्यूचर ही आईटी है। तो बने रहने की राय है, निवेश करने की राय है, लेकिन समय सीमा बढ़ानी होगी, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं दिखता है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।